अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख्तसर वक़्त में मुख्तसर ख़वातीन के एतिकाफ़ के मसाइल अर्ज़ करने हैं। फ़ज़ाइल मसाइल मैंने मर्दों के मसाइल एतिकाफ़ में अर्ज़ किए गए थे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी या जो औरत रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करे, अल्लाह पाक 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रे का सवाब अता फ़रमाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह ज़िंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। जब मौत के बंदा एतिकाफ़ से बाहर आता है, ऐसे होता है जैसे माँ के पेट से बाहर आ रहा हो। मसाइल अर्ज़ करने हैं। जैसे मर्दों के लिए माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। इसी तरह औरतों के लिए भी माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। मर्दों के लिए मुअक्कदा अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर मस्जिद में कोई एक मर्द भी मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं बैठा तो वो सारे मर्द गुनाहगार होंगे, पूरी बस्ती गुनाहगार होगी तारिक सुन्नत की। लेकिन ये न समझना कि औरत अगर एतिकाफ़ बैठ गई तो मर्दों से एतिकाफ़ साक़ित हो गया। औरत अगर घर के अंदर एतिकाफ़ बैठी है और महल्ले की मस्जिद खाली पड़ी है तो मर्द फिर भी गुनाहगार हैं। मर्दों का एतिकाफ़ औरत के बैठने से साक़ित नहीं होता। औरत को अपना सवाब मिलेगा, उसकी अपनी फजीलत है, उसके लिए अलग से सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। हर मुसलमान अक़लमंद पाक औरत ख़ावंद की इजाज़त के साथ वो अपने घर के अंदर एतिकाफ़ कर सकती है। मुसलमान कहा है, गैर मुस्लिम इबादत के अहल नहीं हैं। गैर मुस्लिम औरत एतिकाफ़ नहीं बैठ सकती। अक़लमंद कहा है, अगर मजनून और पागल कोई औरत है, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो वो भी इस सुन्नत एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकती। नंबर 3 पाक कहा है, अगर गुस्ल जनाबत नहीं किया हुआ, जुम्बी है औरत या उसको माहवारी चढ़ रही है, मखसूस अय्याम हैं, निफास के अय्याम हैं, इस हालत के अंदर भी औरत सुन्नत एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकती। या औरत शादीशुदा है और ख़ावंद की उसको इजाज़त नहीं है, बग़ैर शौहर की इजाज़त के औरत मसनून एतिकाफ़ नहीं कर सकती। ख़ावंद का इजाज़त देना ज़रूरी है। ख़ावंद ने इजाज़त दे दी, अब वो एतिकाफ़ के अंदर जब बैठ जाए फिर वो अपनी इजाज़त वापस नहीं ले सकता। 2-4 दिन के बाद उसको वीडियो मिले कि मैं इख्तियार रखता हूँ, लिहाजा इजाज़त ख़त्म करता हूँ, तो आप एतिकाफ़ से बाहर आ जाएं। नहीं, एक मरतबा इजाज़त देने के बाद, ये फतवा आलमगीरी के अंदर भी इसी तरह है, एक दफ़ा इजाज़त दे दी तो दे दी। जब वो एतिकाफ़ में बैठ जाए तो फिर वो एतिकाफ़ से बाहर नहीं आ सकती। मर्द के लिए मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ है, औरत के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इजाज़त दी थी मस्जिद में। फिर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और बाकी सहाबियात ने खैमे लगाना शुरू किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमा उठाओ और घरों के अंदर एतिकाफ़ बैठो। तो पहले हुक्म दूसरे हुक्म की वजह से मनसूख है। अब फिर सहाबा-ए-किराम सहाबियात ने और अज़वाज मुतहरात ने घरों के अंदर एतिकाफ़ किया। लिहाजा मालूम हुआ कि औरत की जो जाए एतिकाफ़ है वो उसका घर है। घर के अंदर सबसे अफजल तो वो जा नमाज है जहाँ पर आम तौर पे नमाज़ पढ़ती हैं औरतें। अगर ऐसी जा नमाज घर के अंदर नहीं बनाई हुई है तो फिर एक कमरे के अंदर मखसूस एक कोने के अंदर जगह बना लें और वहाँ पर अपने एतिकाफ़ बैठ जाएं। वहाँ एक चादर लटका लें, एक चारपाई रख लें। चारपाई मस्जिद के अंदर जो हमारी मस्जिदें हैं वहाँ तो एहतराम की वजह से लाना गैर यानी अफजल है, वो ना लाएँ तो बेहतर है, एहतराम के ख़िलाफ़ है। लेकिन औरतें घर के अंदर अगर बैठ रही हैं एतिकाफ़ तो अपनी चारपाई बिछा लें, चादर बिछा लें, तो उसके ऊपर सो भी सकती हैं, लेट सकती हैं। तो ज़िक्र अज़कार करें, कुरान की तिलावत करें,
नीचे मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ ली, बाकी आमाल अपनी चारपाई के ऊपर बैठ के कर लिए। वो जब कपड़ा लगा लेगी, एक जगह मखसूस कर लेगी, अब ये इसकी मस्जिद बैत है और ये मस्जिद के हुक्म के अंदर है, बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर किसी हाजात ज़रूरिया के वो अपनी मस्जिद बैत से बाहर नहीं आ सकती है। उसका वज़ू टूट जाए और मस्जिद बैत के अंदर, उस कमरे के अंदर इंतज़ाम नहीं है वज़ू का, तो बाहर जाके वज़ू करके आ सकती है। या उसको क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाना हो तो क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाके वो फिर वज़ू करके दोबारा आ सकती है। ये उसका उज़्र है जिसकी वजह से वो बाहर जा सकती है, इसके अलावा वो बाहर ना जाए। याद रहे कि जब एतकाफ़ औरत बैठ जाए तो मर्द के साथ, अपने शोहर के साथ मुबाशरत और जो है वो उसकी जिमा की इजाज़त नहीं है। और ख़ावंद को भी चाहिए कि वो अंदर जाके कोई बोसो किनार, छूने वाला काम या कोई ऐसा काम ना करे, अंदर जाए, नफिल एतकाफ़ी नियत करे, चंद मिनट बैठे हाल हवाल करके बाहर आ जाए। औरत बग़ैर इजाज़त, बग़ैर ज़रूरत के बाहर ना आए। ज़रूरतें मैंने उसको बता दी हैं। अगर किसी औरत ने हाथ धोने की खातिर अपनी मस्जिद बैत से बाहर आ गई कि हाथ धो के फिर आ जाऊँ, खाना खाना है, या जी खाना खाया है अब कुल्ली कर लूँ, जाके बाहर जाके कुल्ली करने के लिए चली गई, या कहा जी सोने का टाइम है, रोज़ पेस्ट करके सोती हूँ लिहाजा जाकर पेस्ट करके आऊँ, या उसने कहा जी रात को मैंने कोल्ड केयर क्रीम लगानी है तो जल्दी जल्दी साबुन से पहले मुंह धो लूँ, वो बेसन पे मुंह धोने चली गई, वापस आके क्रीम लगा के सो रही है। ये एतकाफ़ तोड़ने वाली चीज़ें हैं। अगर सिर्फ़ ये मुंह धोने की खातिर गई, वज़ू था, तो एतकाफ़ टूट जाएगा। अगर ये पेस्ट और ये ब्रश करने गई तो एतकाफ़ टूट जाएगा, हाथ धोने गई तो एतकाफ़ टूट जाएगा, कुल्ली करने गई तो एतकाफ़ टूट जाएगा। अपने एतकाफ़ वाली जगह पे बैठकर वो तेल भी लगा सकती है, खुशबू भी लगा सकती है, सुरमा भी लगा सकती है, उसको हर किस्म की ज़ेब व ज़ीनत की इजाज़त है, लेकिन वो अपने दायरे के अंदर रहे, एतकाफ़ वाली जगह से बाहर ना जाए। बाज़ चीज़ें होती हैं, मजबूरी बन जाती हैं। एक औरत है, घर के अंदर अकेली है बेचारी, उसका और करने वाला कोई नहीं है, खाना पकाने वाला कोई नहीं है, एतकाफ़ में बैठी है। याद रहे कि वो अपने एतकाफ़ वाली जगह पे, मस्जिद बैत जिसको कहा जाता है, उसके अंदर बैठ कर वो अपना घर का खाना भी पका सकती है। ख़ावंद को कपड़ों की ज़रूरत है, जुम्मा पढ़ना है, जाना है, कपड़े नहीं हैं और कपड़े धुले हुए नहीं हैं तो अंदर टप रख के दे दें, वहाँ जाकर बैठ कर कपड़े भी धो सकती है। ये फिर कोई मौलवी साहब उठ के ये ना कह दे कि जी मस्जिद के अंदर तो ये काम नहीं हो सकते, खाना शाना पकाना, ये कैसे आप कह रहे हैं? ये भी मस्जिद बैत के ऊपर आम मस्जिद के सारे अहकाम लागू नहीं होते हैं। ये मस्जिद बैत का हुक्म मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो औरतों को मैंने इजाज़त दी है इतनी कि फिर वो ज़्यादा भी ना हो जाएं कि फिर वो कपड़े सीना शुरू कर दें, जी ईद का सीज़न आ रहा है, उजरत के ऊपर कपड़े सीने हैं, ये मकरूह है। औरतों को बुला लें कि जी फिर गपशप करें और फ़लानी का हाल क्या है, फ़लानी का हाल, ये मकरूह है। अगर औरत मोतकिफ़ा है और बीमार हो जाए तो डॉक्टर को लाकर डॉक्टर के ज़रिए उसका इलाज करवाया जाए, वहाँ पर इलाज करवाएं। और याद रहे कि सुन्नत एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है, रोज़े के बग़ैर ये एतकाफ़ नहीं होता। किसी वजह से रोज़ा छोड़ दिया या रोज़ा टूट गया या मखसूस अय्याम आ गए तो याद रहे कि औरत का एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। मखसूस अय्याम के लिए आजकल दवाइयाँ चलती हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं औरतें। दवाई इस्तेमाल करना कोई मसला नहीं है अगर औरत की सेहत पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और वो दवाई इस्तेमाल करके मखसूस अय्याम रोक लेती है और उससे फिर वो अपने रोज़े रखती है, एतकाफ़ में बैठी हुई है, तो ठीक है, वो अपनी दवाई इस्तेमाल करके एतकाफ़ मुकम्मल करे, रोज़े भी रखे, इसको इजाज़त है। क्योंकि जब तक शुरू ना हो जाए माहवारी का खून तो उस वक़्त तक ये पाक है, नापाकी नहीं है। तो बहरहाल जब माहवारी आ जाए या कोई निफास का खून आ जाए या जिमा कर लेने से रोज़ा एतकाफ़ फासिद हो जाए तो याद रहे, फिर आगे की तफसील याद रखना। जितने भी रोज़े माहवारी के बाद छूट जाते हैं सारे रोज़ों की क़ज़ा करनी होती है बाद रमज़ान। और जो तरावियाँ छूट जाती हैं माहवारी की वजह से वो तरावियों की क़ज़ा नहीं होती, तरावियाँ इसको छूट है। और जो एतकाफ़ टूटा है उस एतकाफ़ में जिस दिन इसको माहवारी आई है उस दिन का ये क़ज़ा करेगी, उस दिन की। यानी अगर 26-27 रमज़ान को दोबारा पाक हो गई तो गुस्ल कर ले, गुस्ल करने के बाद दोबारा एतकाफ़ के नियत कर ले, क़ज़ा की नियत कर ले
और माह रमज़ान का फ़र्द रोज़ा रख ले और फिर जनाब एक दिन का इत्काफ़ कर ले तो क़ज़ा मुकम्मल हो जाएगी। अगर ये ईद के बाद शवाल के अंदर पाक हुई है तो फिर शवाल के अंदर एक दिन का इत्काफ़ करे और एक दिन का रोज़ा भी रखे। ये उसके क़ज़ा का हुक्म है, क़ज़ा अपने इत्काफ़ की इस तरह कर सकती है। बाज़ उमूर होते हैं जो अमर मजबूरी बन जाते हैं, जैसे औरत इतना बीमार हो गई बेचारी कि वो डॉक्टर आया लेकिन इलाज लग नहीं रहा, डॉक्टर ने कहा बाहर लेके जाना पड़ेगा, उसका इलाज बाहर ही मुमकिन है, तो फिर उसका इलाज बाहर जाके किया जा सकता है, लेकिन इससे इत्काफ़ टूट जाएगा। इत्काफ़ तोड़ना इस हालत के अंदर जायज़ है। खामद बीमार हो जाए, उसकी तीमारदारी ज़रूरी हो जाए तो इसका इत्काफ़ तोड़ना जायज़ है। वालिदैन बीमार हैं, बेटी इत्काफ़ के अंदर है, वो शदीद अलील हो गए, इत्काफ़ तोड़ना जायज़ है। इत्काफ़ में बैठी हुई है, देख रही है कि एक टब है, बच्चा जा रहा है, उसके अंदर गिर गया, अब ये इत्काफ़ नहीं तोड़ेगी तो फिर बच्चा तो डूब के मर जाएगा। ये अपने इत्काफ़ को तोड़ कर जाकर बच्चे की जान बचाए। घर के अंदर आग लग गई है सिलेंडर की वजह से या किसी और की वजह से, और वो जनाब वो आग फैलती जा रही, इसका इत्काफ़ तोड़ना जायज़ है। इस हालत के अंदर इत्काफ़ तोड़ना जायज़ है। इसके मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इत्काफ़ के दौरान जाए और वो अपने काम करके और जनाब बच्चे को बचा के वापस आ जाए, नहीं, अब सुन्नत इत्काफ़ ख़त्म हो जाएगा। इसका इत्काफ़ तोड़ना इस हालत में जायज़ है, गुनाह नहीं है। अलबत्ता बाद में क़ज़ा का जो तरीक़ा मैंने अर्ज़ किया है ये उस हालत के अंदर क़ज़ा कर लेगी। लिहाजा समझदार बच्चियाँ भी इत्काफ़ बैठ सकती हैं। कोई बहन मेरी इत्काफ़ बैठी हुई है तो इन मसाइल का इस्तेज़ार करें, और फजूल बात करना मकरूह है, टेलीफ़ोन रखना अपने साथ ये भी मकरूह है। अगर कोई ऐसी मजबूरी है, बेटा बीमार है, बहर है, ख़ान बीमार है, कोई मजबूरी की वजह से बात करानी पड़े तो उससे जाकर बात की जा सकती है, बात करी जा सकती है ज़रूरत की बात। बाकी जो मस्जिद बैत के अंदर रहकर किसी को बुलाना है बाहर से, तो अंदर रहकर आप आवाज़ दे के बाहर किसी को बुला सकती हैं कि उठ जाएं, रोज़ा का टाइम हो गया, या कोई और मजबूरी है कि खाना दे जाएं, सहरी का टाइम है सहरी दे जाएं, इफ्तारी दे जाएं, पानी दे, ज़रूरत की बात करनी पड़े तो आप घर के अंदर रहकर ज़रूरत की बात भी कर सकती हैं। ये अहम तरीन मसाइल थे। इबादत के अंदर मसरूफ़ रहें, कुरान की तिलावत के अंदर मसरूफ़ रहें, ज़िक्र अज़कार तस्बीहात के अंदर मसरूफ़ रहें, सारी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएँ करती रहें, तहज्जुद का एहतमाम करती रहें, और शब क़दर की दुआ सय्यदा कनार सय्यदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा तय्यबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा था, अल्लाह के नबी अगर मैं लैलुल क़द्र को पा लूँ तो फिर कौन सी दुआ पढ़ूँ? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ पढ़ा करें। तमाम मेरी बहनें इस दुआ को याद कर लें और लैलुल क़द्र के अंदर ये दुआ पढ़ें, और हर लैलुल क़द्र हर ताक़ रात के अंदर 21 को, 23 को, 25 को, 27 को, 29 को थोड़ा सदका भी करें, कुरान की तिलावत भी करें और ज़िक्र अज़कार भी करें, कुछ नवाफिल भी पढ़ें, तमाम अमाल करें। अगर आपने 100 रुपये सदका किया, एक आदमी 83 साल सदका करता रहे, आपका 100 रुपया 83 साल के सदक़े से बेहतर है। एक आदमी सारा 83 साल कुरान पढ़े, आपका उस रात का कुरान पढ़ना 83 साल के कुरान पढ़ने से बेहतर है। एक आदमी सारा साल ज़िक्र 83 साल ज़िक्र करे, आपका एक रात जो ताक़ रातों में से जो नसीब हो जाएगी, आपकी वो रात 83 साल के ज़िक्र अज़कार और नमाज से बेहतर है। तो हर ताक़ रात के अंदर इन अमाल की फ़िक्र किया करें। अल्लाह पाक जो कुछ कहा सुना गया अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और मेरी बहन को अगर कोई इत्काफ़ के मुताल्लिक़ पेचीदा मसला हो तो फिर वो अपने ख़ामन या महरम से कहकर, मेरा फ़ोन नंबर है 0356900643, तो वो अपने मसाइल मालूमात कर सकती हैं। अल्लाह पाक जो कुछ कहा सुना गया अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।